नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भाई तेजिंदर मान उर्फ तेजीमान। और अमेरिका से इंडिया के 200 युवाओं को डिपोर्ट किया गया है, जिनमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल है, लॉरेंस बिश्नोई के भाई। तो क्या कुछ माहौल अभी अमेरिका में चल रहा है, पूरा विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक सुनना, अपने कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं जी। तेजिंदर भाई नमस्ते। नमस्कार जी भाई साहब, आपको भी और सारे दर्शकों को भी मेरी नमस्ते। बताओ क्या कुछ माहौल अमेरिका में है? बहुत सारे इंडियंस को लगातार ट्रंप डिपोर्ट किए जा रहे हैं। देखिए, जैसे कई दिनों से सिंस ट्रंप ने अपना आए हैं सत्ता में जी। फरवरी से, उसी समय से बड़ा एक पैनिक का माहौल है। और जैसा इनकी प्रायोरिटी है कि सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला जाए, हुँ, इस वजह से थोड़ा इंडिया के बच्चों में डर का माहौल है। हुँ, जो 200 बच्चे हमें गिरफ्तार हुए हैं, जैसे हमने पिछले इंटरव्यू में काफ़ी समय पहले, जब मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले आपने और मैंने बातचीत में बताया था हुँ, कि जो धारा 236 है वो खत्म कर दी गई है, जिसके तहत बॉन्ड मिलने का एक हमारा अधिकार होता था जज के द्वारा। जज के हुँ, पास पावर थी कि हमें बॉन्ड दे सकते थे उस धारा में। अब ये 235 धारा इन्होंने लागू कर दी है, जिसके तहत इमिग्रेशन ऑफिसर को ही अधिकार है कि वो इसमें हमें ज़मानत दे या ना दे। हुँ, और इसका असर ये हुआ है कि बहुत बच्चे, अब फिर साथ में वो इंग्लिश वाला दो लड़कों ने जो एक्सीडेंट किया, हुँ, उससे हमारे इंडस्ट्री पे भी, ट्रांसपोर्ट की, और जो हमारे बच्चे हैं उन पर भी बड़ा बुरा असर पड़ा। काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं और कोई ट्रक नहीं चला रहा है। और साथ-साथ एक 6 तारीख को, नवंबर को, एक लेटर इश्यू किया गया है हर उस कैंडिडेट को जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हुए या रिन्यू करवाते हुए, जिसका वर्क परमिट एक्सपायर होने का टाइम थोड़ा है और लाइसेंस मान लो 3 साल 4 साल के लिए बना हुआ है। तो हुँ, उनको 60 दिन का समय दिया गया है कि आप 60 दिन के अंदर अपना जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर पहुंचे। तो हुँ। कुछ बातें ऐसी भी आ रही है कि उस पर स्टे हो गया, लेकिन अभी कोई क्लियर बात नहीं हुई, इसलिए बच्चे थोड़े डरे हुए हैं। और जो ये अभी 200 लड़के भेजे हैं, ये उन्हीं में शामिल थे जिनको 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने से जेल में पकड़ कर रखा गया था। अच्छा, ये जीपीएस सिस्टम क्या होता है तेजिंदर जी? ये हाथों में, पैरों में लगाते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताओ कैसे काम करता है ये? ये जैसे कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको पहले जब पैरोल पे छोड़ते थे उस समय भी, और ये जो आपके संबंधित डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ पर काउंटी बोलते हैं, उसमें जहाँ भी इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस काउंटी में हो। और वो उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको एक ये जीपीएस डिवाइस आपके पैर में और या एक हाथ में, जैसे एप्पल वॉच होती है, इस तरह के तरीके से, या आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं, जिसकी उनको लोकेशन अपडेट होती रहती है। और वीक में 1 या 2 बार वो आपसे वीडियो कॉल के ज़रिए या एक लिंक भेजते हैं। वो क्लिक करके आपकी फेस की स्कैनिंग होती है कि आप किस लोकेशन पे हो और आपका फेस उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हुँ, तो जी। ये बेसिकली तो ये इसीलिए होता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर उनको एक एरिया बाँट देता है कि आपको 100 मील के अंदर रहना है या आपको विद इन कैलिफोर्निया स्टेट में रहना है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते, तो हुँ। वो इसलिए उस पे डाला जाता है। अच्छा, जो इंडिया के 2 ट्रक ड्राइवर थे, जो पंजाब के हरजिंदर सिंह और जसनप्रीत ने जो 2 हादसे किए, उसके बाद लगातार धरपकड़ की है, इनका इंग्लिश का टेस्ट लिया जा रहा है। कैसा माहौल ट्रक ड्राइवरों में है? थोड़ा इनके बारे में बताओ? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 6 तारीख को ही एक लेटर इश्यू किया गया है कैलिफोर्निया स्टेट की तरफ से। पहले तो डीएमवी में जाकर, जो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल में है, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। और इन्होंने साथ में ये किया था कि जो नए ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि जितने ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं 80% से अबव वो अकेले कैलिफोर्निया में ही बनते हैं। हुँ, क्योंकि ये सबके पसंद का स्टेट है, इलीगल इमिग्रेंट सब यहीं पे रहते हैं, उनके अनुसार ये थोड़ा इनको सूट करते हैं यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हमारे लोग सारे रहते हैं तो एक-दूसरे की हेल्प हो जाती है। तो इनका मानना था कि सेक्रेटरी साहब का, कि जो ये कैलिफोर्निया वाले हैं, जो ये कोई लोग चोरी से या गलत उससे लाइसेंस बनवाते हैं, इसको बंद किया जाए। और विशेषतः इलीगल इमिग्रेंट्स पे इसलिए टारगेट था क्योंकि उनको लगता था कि ये आदमी, कोई ऐसी गलती होगी तो यहाँ से भागकर अपने देश में चले जाएँगे, इसलिए ये लोगों की जान की परवाह नहीं करते। और इसी के तहत एक कानून बना दिया गया कि जिसके पास वर्क परमिट है, तो उसको नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू नहीं होगा।
हुँ। जिसके पास वर्क परमिट है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। जिसके पास वर्क परमिट मान लो 2 साल का है और ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल का है, तो वो उसको घटाकर 2 साल का कर दिया जाएगा। तो ये कई चीज़ें इन्होंने की है इल्लीगल इमिग्रेंट्स को देखते हुए। अच्छा तेजेंद्र भाई ये बताओ जो डंकी वाले जाते हैं इंडिया से डंकी मार के अमेरिका जाते हैं वो सबसे पहली पसंद होती है ट्रक चलाना आखिर ट्रक ही क्यों चलाते हैं वो लोग। जैसे हम बात करते रहते हैं कि ट्रक ड्राइविंग में जो वेजेस है थोड़े ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली अगर स्टोर पे जाएँ और थोड़ा ईज़ी भी रहता है क्योंकि आजकल जैसे कोई फ़ोन पे बात करते-करते हम अपनी फैमिली से बात करते हुए ट्रक भी चला सकते हैं और ज़्यादातर बच्चों का क्योंकि इतने पैसे लगाकर जाते हैं, तो सबका ये होता था कि जल्दी ट्रक चलाएँ या अपना ट्रक खरीदें और उसमें अपना काम शुरू करें। क्योंकि अगर आपको मान लो कोई स्टोर खरीदना है, तो स्टोर के लिए आपको तकरीबन $1 मिलियन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, 3-4 लाख डॉलर फिर भी आपको कैश चाहिए। हुँ। ट्रक में क्या था कि आप 6 महीने ट्रक चला रहे हैं, 7 महीने चला रहे हैं, 1 साल चला रहे हैं, उसके बाद आपको बैंक कोई पुराना ट्रक खरीद लिया, उसमें बैंक लोन हो जाता था और आपको $10 लाख की जगह 10 या $15,000 भरकर आपको ट्रक मिल जाता था। हुँ। अच्छा आप जैसे कह रहे हो कि अच्छी इनकम हो जाती है ट्रक ड्राइवरों को कितना कमा लेते हैं आइडिया बताओ महीने में। देखिए, आज के समय में तो जो इतने डरे हुए हैं बच्चे ट्रक पे ही नहीं आ रहे तो अब कई लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा बच जाता था क्योंकि ये पर माइल के हिसाब से पैसे मिलते हैं, बच्चे माइल के हिसाब से चलाते थे और लेकिन उसमें लॉग बुक भी थी, आप कितने घंटे चला सकते हो, कोई टेक्निकल चीज़ें थी। कई बच्चे उनको थोड़ा ओवर पास कर देते थे, इसलिए ट्रकिंग में पैसे ज़्यादा बच जाते थे और कंपैरेटिवली स्टोर मान लो स्टोर पे आपको सारा दिन यहाँ पे अगर आप स्टोर पे काम कर रहे हो तो ये है कि आप खड़े हो तो खड़े हो, कोई आपको स्टूल नहीं मिलता कि आप बैठ जाओगे, लाला जी की तरह दुकानदारी करोगे, आपको खड़े होके काम करना पड़ेगा। जितने जैसे कहते हैं ना चाबी वर्दी आपको 8 घंटे की वर्दी तो 8 घंटे आप खड़े हो। अच्छा जब से ट्रक ड्राइवरों को इंग्लिश का टेस्ट लिया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है क्या ट्रक खड़े हैं ड्राइवर नहीं मिल रहे ऐसी नौबत आ गई है क्या। हाँ, बिल्कुल ऐसी नौबत आ गई है अब क्योंकि हर गाँव में मैं अपने गाँव से भी लूँ और आप भी आप अपने आस-पास देखोगे, तो वॉलंटियरली भी बहुत बच्चे वापस आ रहे हैं। हुँ। सबको डर है कि वर्क परमिट हमारा रिन्यू नहीं हो रहा, केस अब इन्होंने 600 जजेस जो हैं अभी अपने जो मिलिट्री के अपने सरकारी वकील थे, उनको डेपुटेशन पर बुला रहे हैं ये। हुँ। तो इनको है कि भई केस हमारे पास नहीं होंगे और अगर केस नहीं पास हुए, तो हमें ये डिपोर्ट करेंगे और अगर वर्क परमिट नहीं है, अगर हम रास्ते में ऐसा भी हुआ है, कोई अगर जा रहा है और रास्ते में किसी पुलिस ने रोक लिया, उसको मान लो इंग्लिश नहीं आती, वो उनके टेस्ट में पास नहीं हो पाया या कोई टेस्ट में पास भी हो पाया, किसी और वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया, तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो जी। बच्चों के मन में ये बात आ गई कि आप ट्रक चला रहे हो, कभी रास्ते में गिरफ्तार हो जाओ, कोई स्केल पे आपको चेकिंग के दौरान पकड़ ले, तो इससे बेहतर है कि हम घर में बैठे थोड़ा कम काम करें या डोर डैश वगैरह या स्टोर पे कर लें, तो एटलीस्ट सेफ तो रहेंगे। अच्छा तेजेंद्र भाई ये बताओ जिस तरह से आइस लगातार गिरफ्तार कर रही है धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही है डिपोर्टेशन हो रही है तो क्या सावधानी बरते हमारे जो इंडिया का यूथ इंडिया के लोग जो वहां गए हुए हैं। सबसे पहले तो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से बचें, हम्म। अपने वकील से लगातार संपर्क में रहें। जो ट्रक पे बैठकर घंटों आपस में अफ़वाहें फैलती हैं, ज़्यादातर क्योंकि अगर आप 12 घंटे, 13 घंटे ट्रक चला रहे हो, तो आप किसी से भी अपने घर भी बात करोगे तो 2 मिनट में, 3 मिनट में बात खत्म हो जाती है। हम्म। फिर उसके बाद गप्पे शुरू होते हैं, कोई 3 घंटे, 4 घंटे, तो वो अफ़वाहों का दौर शुरू हो जाता है। हम्म। और ख़ास तौर पर आज के समय में, इस माहौल में, तो ये मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि अपने वकील से संपर्क करें। कोई भी काम किसी की सलाह लेने से पहले अपने वकील से पूछें क्योंकि वो लीगल तौर पे उस बात का जानकार है और उसके साथ-साथ हमने उसको पैसे दिए हुए हैं, इस बात के लिए कि हमें लीगल एडवाइस वो प्रोवाइड कराए और किसी भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट में ना हो, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएँ, किसी ड्रग्स सप्लाई की इन्वॉल्वमेंट में ना रहें और साथ-साथ किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह में अगर वो अपनी फैमिली के साथ हैं, तो इन बातों से बचें। अच्छा ये बताओ कैलिफोर्निया और जो मेक्सिको का बॉर्डर है क्या पूरी तरह सील हो चुके हैं अब तो कोई एंट्री नहीं हो रही होगी वहां पर। मेरे को तो पिछले अब जैसे हम बात करते रहते हैं कि पिछले 2 महीने पहले ही कोई आंकड़ा आया था कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं, सिर्फ 1700 आदमियों ने ही बॉर्डर पार किया है
उनमें से भी 99% शायद वहीं से डिपोर्ट हुए हैं। तो आजकल कोई सुनने में नहीं आता, नहीं तो हर रोज़ ये होता था कि आज 10 आ गए, 20 आ गए, जानकार भी आ गए और मेरे ख्याल से कोई अभी हिम्मत भी नहीं कर रहा है आने की और ना भी आएँ तो भी अच्छा रहेगा। आप कैलिफोर्निया में रहते हो, तो कैलिफोर्निया टारगेट पे है ट्रम्प के, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर तो लोग यहीं रहते हैं, ज़्यादा तो बल्क में यहाँ मिल जाते हैं और सारे ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से इश्यू होते हैं और सारी इमिग्रेशन कोर्ट्स वगैरह जो अच्छी मानी जाती थी, वो कैलिफ़ोर्निया में थी और यहाँ पे फ़ोकस इसलिए भी किया गया है, क्योंकि जब बच्चा इमिग्रेशन ऑफ़िस में जाकर अपना एड्रेस अपडेट कराता है, वो तो तकरीबन सबके कैलिफ़ोर्निया के होते हैं। अब वो काम करने के लिए कहीं बाहर है, कहीं पुलिस की चेकिंग के दौरान पकड़ा गया या कोई ड्राइविंग लाइसेंस उसका बाहर का मिल गया या किसी स्टोर पे बाहर काम कर रहा है, तो थोड़ा आइस की नज़रों में थोड़ी सस्पिशियस ये बात होगी कि एड्रेस इनका कैलिफ़ोर्निया का और ये काम बाहर कर रहे हैं। इसलिए जो-जो उन्होंने एड्रेस प्रोवाइड कर रखे हैं करा रखे हैं इमिग्रेशन ऑफ़िस में या कोर्ट में, तो इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स अपने लेवल पर वहाँ जा जाकर जाँच कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे अभी रह रहे हैं, ये रियल यहाँ पर रहता भी है कि नहीं रहता है। तो ये भी एक एडवाइस साथ में आपने अच्छा सवाल किया और मेरे को याद भी आ गया कि सभी को ये भी एडवाइस है कि जहाँ पर आपका एड्रेस है जिस कोर्ट का, आप कृपया वहीं रहें और किसी अन्य स्थान पर झूठा एड्रेस देकर ना रहें। तेजिंदर भाई, एक बार दर्शकों को अपने गाँव का नाम बता दीजिए। मेरा मेरा गाँव गोगड़ीपुर है, करनाल के पास है, करनाल से 5 किलोमीटर दूर है। आपको तो कई बार इनवाइट किया है, आप नहीं पहुँचते वहाँ पर, तो अगली बार जब आएँगे तो आपसे वहाँ पे ज़रूर मुलाकात होगी। और कुछ लास्ट में तेजिंदर जी आप कहना चाहते हो? बस यही जी, अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहें, अपने परिवारों से संपर्क में रखें क्योंकि आपके साथ-साथ आपका परिवार भी पूरी तरह 100% आप पर डिपेंड करता है और अपने परिवार से लगातार संपर्क रखें और उनकी सलाह को मानें। किसी भी जो फालतू के लोग हैं, उनसे बचें और जो भी हो लीगल तौर पर काम करें, किसी भी गलत इन्वॉल्वमेंट में ना रहें। बहुत धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार, थैंक यू, वाह जी, नमस्ते। नमस्कार।